ज़रा इलेक्शन कमीशन की भी करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक बयान जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालिया असम्बली जो लोकसभा इंतखाबात का जो 5वां और मुल्क के अंदर 6ठा इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ है, उसके बाद ही उन्होंने कहा था, पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेशन की है इन इंतखाबात के लिए वो काबिल तारीफ़ है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि बड़ा बयान अब उनका सामने आया है कि असम्बली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द कराए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वोटिंग की शरह जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात के दौरान लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है वो कहीं ना कहीं 35 साल से ज़्यादा जो गुज़श्ता 35 सालों के दौरान पहले हुआ था 35 साल, उसके बाद ही अब देखा गया है कि जिस तरह से लोग घरों से बाहर आए और उन्होंने अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 30% जो टर्न आउट इस वोटिंग के दौरान रहा है 2019 के मुकाबले में, जब 2019 के दौरान लोकसभा इंतखाबात मुल्क के अंदर हुई थी तो उसमें लोगों की इतनी पार्टिसिपेशन खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर वादी कश्मीर में इतनी नहीं थी जितनी आज देखी गई है। और लोग खुलकर घरों से बाहर आए और अपने उम्मीदवारों को उन्होंने वोट दिया है। और सबसे ज़्यादा गुज़श्ता 35 सालों के दौरान ये जम्मू कश्मीर के अंदर देखा गया। लेकिन सबसे अहम जो बड़ी बात उन्होंने कही है जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात को लेकर, उन्होंने कहा है कि अब इस सिलसिले में जो अमल है असम्बली इंतखाबात का वो शुरू किया जाएगा। जो ही मुल्क के अंदर लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से भी इस हवाले से इसका इशारा दिया गया है कि जो अदालत उज़्मा की जानिब से 30 सितंबर से पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात कराने की हिदायत दी गई है मरकज़ी हुकूमत को। इस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि उससे पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात कराए जाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से राजीव कुमार की जानिब से ये बयान भी सामने आया है। वोटिंग शरह तीनों सीटों पर बढ़ी कश्मीर सूबे के अंदर। जम्मू में भी पहले के मुकाबले वोटिंग बहुत सारे इलाकों में बेहतर, और इस सारी सूरत हाल पर तमाम जो सरगर्मियां अब तक रही हैं उस पर इत्मीनान का इजहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। इस सूरत हाल के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों की होगी जब गवर्नमेंट का कोई इदारा, इस वक्त चूँकि डायरेक्टली इदारे काम करते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर, मरकज़ी वज़ारत दाखिला सारी सूरत हाल को देखती है और उसके बाद अवामी मुंतखबा हुकूमत नहीं है तो एक बड़ा मसला समझकर लोग बाहर मज़ीद आएंगे। ये परसेंटेज जो 35% के रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं ये अब आपको टूटते हुए दिखेंगे, इसकी उम्मीद इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। दूसरी तरफ ये बयानात और हुकूमती सतह पर जो बयानात हैं वज़ीर दाखिला जो बार बार कह रहे हैं वो भी इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं। और 3 दिन पहले एक बयान में एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान एक खबरसां इदारे के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि 30 सितंबर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 दिसंबर 2023 को जो डेडलाइन दी है उससे पहले हुकूमत इंतखाबात कराने के लिए संजीदा है। इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं, पुरज़्म है और अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। रियासत का दर्जा भी बहाल जल्द कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बीच में इंतखाबात के हवाले से तैयारियां, वज़ारत दाखिला के बयानात के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बयानात अब सामने बैक टू बैक आ रहे हैं। एक परसों और आज दूसरा बयान। वक्त छोटे